मार्केट के क्या कुछ हाइलाइट्स रहे? देखिए, आज शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजारों में एक वोलेटाइल सेशन क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर शुरुआती बाजारों में बिकवाली के बाद लोअर लेवल से एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक और उस पुल बैक के बाद वापस हायर लेवल से मार्केट्स में सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा और डे लो के आसपास मार्केट जाकर कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो तेज बिकवाली जो रही उसमें तमाम इंडिसेस, चाहे फ्रंटलाइन इंडिसेस हो और उसके अलावा निफ्टी बैंक हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सबके अंदर ही प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। बीएसई के सभी इंडिसेस आज फिर लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े, जिसमें मेजर जो डैमेज था वो रियल्टी, आईटी, फार्मा, इन सब में सबसे ज्यादा बिकवाली आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ी। प्रॉफिट टेकिंग थी आज बैंक्स के अंदर। पावर, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स भी थोड़ा हद तक बिकवाली के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और ये जो बिकवाली थी ये ब्रॉडर बेस थी, यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर भी आज के सत्र के अंदर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये लगातार दूसरा दिन जबकि मार्केट्स में एक सेल ऑफ का जो सिलसिला है वो बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, और इसका सेक्टर्स पे क्या असर पड़ा सुमित? कहाँ पर जो सुस्ती दिखाई दी, कहाँ पर थोड़ा एक्शन रहा? देखिए, जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं उसमें आज स्लाइटली बाइंग थी। टाटा मोटर्स जैसे कुछ शेयर थे जो कि हर निशान में कामकाज कर रहे थे, 1.25% की बढ़त थी। एचयूएल फ्लैट, एचडीएफसी बैंक फ्लैट, नेस्ले फ्लैट। लेकिन मेजरली ज्यादातर सभी शेयरों में जो बिकवाली थी उसमें एम&एम करीब 0.3% नीचे, अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, 2.5% नीचे, एशियन पेंट 2.5% नीचे और बीपीसीएल करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गेनर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट कल की बिकवाली के बाद 3% ऊपर, लिंडे इंडिया 2.5% ऊपर, कोफोर्स 2% ऊपर और जीएसपीएल करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में पॉली कैप लगातार दूसरा दिन जबकि स्टॉक में बिकवाली रही, 7, 7.5, 8% की बिकवाली। यूनियन बैंक 6% नीचे, यस बैंक ये अगेन प्रेशर में करीब 5.5% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट 5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो आज मेजरली मिड कैप में बिकवाली थी, प्रॉफिट टेकिंग थी बैंक्स में और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों में काफी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो कुछ ऐसा रहा आज शुक्रवार को मार्केट का हाल और मैक्रो इन्वेस्टर साथी एडवाइजर मनीष डांगी का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियों के मार्जिन में सुधार से आईटी में बेहतर ग्रोथ संभव है। तो वहीं बैंकों के निम्स पर दबाव की आशंकाओं के बीच उन्होंने बैंकिंग में मुनाफा वसूली की सलाह दी है। फिलहाल अगर देखें तो शायद जो कमजोरी थी आईटी की या टेक की, खास करके यूएस में अगर मैं देखता हूं तो वहां पे वो शायद एंड ऑफ स्ट्रेस में है, क्योंकि वहां पे ले ऑफ ऑलरेडी बिगिन हो चुके हैं। काफी जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग्स की कम आ गई है। एक्चुअली जो बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वो रिलेटिवली सस्ते हैं, तो वहां पे एट मार्जिन मेरा व्यू है कि शायद यूएस टेक जो है वो अब रिलेटिवली एक्चुअली ओवरवेट की सिचुएशन में आ रहा है। इंडियन आईटी भी ठीक ठाक ही है, बट वो रिलेटिवली फॉर द ग्रोथ एंड आप बाहर के जो अच्छे आईटी स्टॉक्स हैं उनको कंपेयर करेंगे तो वो अभी भी मुझे महंगे लगते हैं। बट विद इन इंडिया आई थिंक यू कैन बेट दैट आईटी एट मार्जिन वुड एक्चुअली डू बेटर। बैंकिंग, बिकॉज लोकल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन और एक्चुअली जो फिक्स डिपॉजिट की रेट्स अब ऊपर आ रहे हैं, तो मोटा मोटी अक्सर जो बैंक इसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे अपने निम को, तो उनका रोटा जो है वो रिटर्न ऑन टोटल एसेट है वो एक्चुअली कम होने लगेगा। तो बैंक के अंदर इस बार गाज जो है वो एनपीए से नहीं आएगी, इस बार सिर्फ स्ट्रेस जो है वो कंपटीशन के चलते और हाई फिक्स डिपॉजिट रेट्स के चलते जो लोअर निम है उसकी वजह से आएगी। और बाजार में क्यों है गिरावट का मूड? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 7:57